गुरु गोविंद सिंह ने अपने जो टीचिंग्स है उसके थ्रू ये बताया कि डिफ़िकल्टीज़ और हमारी जो लाइफ है उसको हम कैसे जी सकते हैं। वन ऑफ हिज टीचिंग्स आर ऑन दिस, दैट हाउ टू लिव द राइटियस पाथ एंड राइटियस लाइफ एंड हाउ टू अचीव द बैलेंस एंड हैप्पीनेस विद इट। इस तरह से 5 वो शिक्षाएं देते हैं जिसमें कि हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं और राइटियस पाथ मतलब राइट जो हमारा सत्य का एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, उसके साथ। तो उसमें वो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं वंद चखो, यानी कि वट एवर यू आर हैविंग विद द गॉड्स ग्रेस, विद द यूनिवर्स ग्रेस, यू शुड हेल्प द पीपल हु आर नॉट हैविंग दैट थिंग और रिसोर्स इन टू देयर लाइफ। यानी कि आपको हेल्प करना चाहिए। अगर आप कुछ भी कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा 3%, 2% या ज़्यादा दे सकते हो, 5%, तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए। ये खाली नहीं जाएगा यूनिवर्स में। दूसरा वो कहते हैं किरत करो, यानी कि काम करो, कार्य करो, कर्मा करो। लेकिन कैसा कर्मा करो? एक कर्मा जो कि ऑनेस्टी के साथ भरा हुआ है, लॉयल्टी के साथ एक भरा गया है। आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, किसी और की जो लाइफ है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो ऑन द नेम ऑफ वर्क। थर्ड कहते हैं गुरु नानक देव की नाम जपो, यानी कि चैंटिंग ऑफ हिज नेम, यूनिवर्स नेम, यानी कि गॉड के नेम की चैंटिंग हम कर सकते हैं। कुछ लोग अब यहाँ पे एथीस्ट होते हैं, कुछ थीस्ट होते हैं, यानी कि नास्तिक और आस्तिक लोग भी होते हैं। धारणाएं अपनी अपनी हैं सबकी। तो जो आस्तिक लोग हैं वो अपने गॉड का, जिस भी वो गॉड को फॉलो करते हैं, उसकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं, या उनके जो मंत्रास होते हैं उसे भी वो चैंट कर सकते हैं, यानी कि दोहरा सकते हैं। अगर कोई एथीस्ट है यानी कि नास्तिक है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने कर्मा को ही लगातार, जो भी उनका कर्मा होता है, लाइफ के गोल को सेट करते हैं, उसको पाने के लिए अपने वर्क को कर सकते हैं। फोर्थ वो बताते हैं सर्वदा भला, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सबकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। अनकंडीशनल जो लव है उसकी प्रोवाइडेंस आप कर रहे हो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, यानी कि या फिर किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज होते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, उनके लिए, यानी कि आप चाहते हो कि सभी का भला हो। लास्ट में कहते हैं, फिफ्थ जो उनकी टीचिंग है उसमें वो कहते हैं वट एवर यू आर डूइंग डू इट विद फियरलेसनेस, यानी कि निर्भय होके आपको कार्य करना है। आपको अपने जो भी वर्क है उसमें कोई फियर नहीं करना है, और इस तरह से आप खुशी को अचीव कर सकते हैं राइटियस पाथ के साथ। ट्रूथ को स्पीक करो, से द ट्रूथ विद फियरलेसनेस, ये कहते हैं वो अपनी फिफ्थ टीचिंग में। तो आज की जो मैंने आपकी स्टार्टिंग करी है, आज की जो मेरी स्टोरी है वो इसी पे है कि डिफ़िकल्टीज़ जो हमारी लाइफ में आती है और हमारे लाइफ के साथ जो ये कनेक्शंस बनाती हैं, तो इसमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, और कैसे इसकी जो साइंटिफिक जो इसका नेचर है उसको कैसे समझना चाहिए, और हमें खुद का ह्यूमन नेचर को कैसे समझना चाहिए। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइन नेशन शाइन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन द लाइफ, एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। और अगर आपने पहले ही मुझे सब्सक्राइब किया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी पे, जो कि है एक लाइफ लेसन हमारे लिए डिफ़िकल्टी से डील करने का, यानी कि जो स्ट्रगल हम लाइफ में हम करते हैं उसे हमें कैसे खुशी खुशी डील करना चाहिए, उस पर आज की मेरी स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक ग्रैंडपा होते हैं और उनका एक बेटा, बच्चे मतलब बेटे का जो बेटा होता है वो होता है। तो वो हर बार छुट्टियों में, यानी कि विंटर हॉलीडेज़ में, वो अपने दादा के पास आता है, ग्रैंडपा के पास आता है। तो इस बार भी वो पहले की तरह आता है वहाँ पे रहने के लिए बच्चा, और खेलते खेलते पूछता है अपने ग्रैंडपा से कि मैं बनना चाहता हूँ एक सक्सेसफुल इंसान बड़ा होके, लेकिन ये कैसे अचीव कर सकता हूँ मैं? क्या आपके पास कोई की है टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ? तो जो ग्रैंडपा होते हैं वो अपने पोते की तरफ देखते हैं और उसे एक नर्सरी में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो वहाँ से वो 2 प्लांट्स के पौधों को लेके आते हैं, और जब लेके आते हैं तो एक को वो गमले में अंदर ही लगाते हैं, यानी कि जो इंडोर होता है, इंडोर हाउस होता है उनके, वहाँ पे उसको रखते हैं एक विंडो के पास। लेकिन जो दूसरा वाला होता है उसको वो लगा देते हैं बाहर मिट्टी में। अब जो बच्चा होता है उसकी छुट्टियाँ जो होती हैं, हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़, वो ख़त्म होती है और वो वापस चला जाता है अपने घर पे।
काफ़ी सालों बाद, यानी कि मान लीजिएगा कि 5 साल बाद जब वो बच्चा वापस आता है वहाँ पे, फिर से एक ही प्रश्न पूछता है अपने ग्रैंडपा से, आपने मुझे वो सीक्रेट मंत्रा अभी तक नहीं दिया है टू बी सक्सेसफुल। अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं अपने पोते से कि ठीक है, मैं तुम्हें आज ये सीक्रेट मंत्रा ज़रूर बताऊंगा। चलो चलते हैं जो 5 साल पहले हमने जो पौधे लगाए, माई ग्रैंड चाइल्ड, चलो चलते हैं उन पौधों को देखने जो कि कुछ साल पहले तुम यहाँ पे मेरे साथ लेके आए थे। देखते हैं वो कैसे हैं इस समय। जब जाते हैं तो वो पहले इंडोर वाला जो प्लांट होता है वहाँ जाते हैं और उसे देखते हैं। इससे जाते जाते वो कहता है अपने ग्रैंडपा से, ग्रैंड चाइल्ड, कि मुझे लगता है जो इंडोर में हमने पौधा रखा है वो ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा डेवलप्ड होगा, यानी कि वो सुंदर होगा और उसमें फल इत्यादि भी लगे ही होंगे। अब वो बच्चा था ना, उसे नहीं पता था कि क्या समझाने वाले हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं चलो चलो देखते हैं, पहले तुम्हें दिखाता हूँ ना। फिर कहता है वो ग्रैंडपा से कि जो बाहर वाला जो पौधा होगा, मुझे नहीं लगता वो सरवाइव भी कर पाया होगा, यानी कि वो अभी जीवित अवस्था में भी होगा। मुझे तो लगता है वो या तो स्टॉर्म में वो टूट गया होगा, यानी कि तूफान में वो टूट गया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा रेन की वजह से वो बह गया होगा, या फिर सनलाइट की वजह से मुरझा गया होगा, ज़्यादा सनलाइट मिलने से, क्योंकि उसको एक्सपोजर ज़्यादा था डिफ़िकल्टीज़ का। उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं पहले तुम देख लो, पहले चलते हैं वहाँ पे और आफ्टर दैट वी विल डिसाइड। अब जब जाते हैं वो अंदर इंडोर वाले पौधे को देखते हैं, तो जो लड़का होता है ग्रैंडपा की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, ये तो अभी छोटा सा पौधा ही है, ये तो विकसित ही नहीं हुआ, इसमें कोई फल भी नहीं लगा है। तो जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं चलो अब बाहर जाके दूसरे वाले पौधे को देखते हैं। जब बाहर जाता है और लड़का देखता है अपने ग्रैंडपा के साथ उस ट्री को, तो उसमें फल लदे हुए थे। वो एक विशाल, एक स्ट्रॉन्ग ट्री के रूप में उनके सामने खड़ा था, जो कि शेडो भी प्रोवाइड कर रहा था। गर्मी के सीजन में वहां बैठने का कुछ और ही हैप्पीनेस और आनंद था। अब कहते हैं ग्रैंडपा, लिसन टू मी माई ग्रैंड चाइल्ड, माई डियरेस्ट चाइल्ड, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दैट whatever the difficulties we are facing right now in our lives, it will decide that you will succeed in your life or not. You will be a loser. यानी कि जो डिफ़िकल्टी जितना ज़्यादा हम फेस करते हैं उतना ही ज़्यादा हम फ्लोरिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम खिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 प्लांट्स को लेके आया था, तो एक को हमने अंडर प्रोटेक्शन रखा था, रूम में अंदर, यानी कि इंडोर में रखा था, लेकिन वो विकसित हो ही नहीं पाया क्योंकि उसे हमने एक कंफर्ट जोन में रखा। उसको हमने कह सकते हैं कि एक्सपोजर में नहीं रखा। वहीं पे जो बाहर हमने पौधा लगाया, उसने अपने रूट्स पे वर्क किया, उसने अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग किया, उसके साथ साथ उसको एक्सपोजर मिला एक्सटर्नल क्लाइमेटिक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी। जब स्टॉर्म आया होगा तो इसने अपने रूट्स को और ज़्यादा मजबूत किया होगा। जब रेन बहुत ज़्यादा हुई होगी तो इसने सॉइल को पकड़ के और ज़्यादा रूट्स पे वर्क किया होगा। और जब सनलाइट बहुत ज़्यादा आई होगी तो इसने अपने आप को इस तरह से विकसित किया, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए, कि आज ये शेडो प्रोवाइड करता है सनलाइट के होते हुए भी, और आज फल भी हमें दे रहा है। तो इस पूरी स्टोरी से जो दादाजी हैं उन्होंने ये बताया, उन्होंने यही कंक्लूड किया कि जितना ज़्यादा हम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिफ़िकल्टीज़ के साथ चलते हैं, उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस हमारी लाइफ हो जाती है। सी ऑल द डिफ़िकल्टीज़ विद ब्लिस माई चाइल्ड। ये देखो कि जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जो भी हम आज स्ट्रगल करते हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारता है। डरना नहीं चाहिए हमें, फियरलेस होना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि बीइंग इनटू अ chaotic थिंग, chaotic लाइफ इज लाइक फीलिंग अलाइव। ऑर्डर में क्या ही रखा है, ऑर्डर में ये प्लांट भी तो रखा था, तो ये विकसित हो ही नहीं पाया अपने फुलेस्ट में, यानी कि ये ट्री बन ही नहीं पाया, ये छोटा सा एक पौधा ही रह गया। और वहीं पे एक क्योटिक लाइफ को जी रहा था ये बाहर वाला प्लांट, और ये पूर्ण तरह से तुम्हारे सामने विकसित आज खड़ा है एक पेड़ के रूप में, जो कि शेडो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, फल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आज की स्टोरी यहीं तक, और हम सभी को जो डिफ़िकल्टीज़ है, स्ट्रगल है, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, इंजॉयफुल उसको लेना चाहिए और सोचना चाहिए आज ये है, कल इसका फल अच्छा ही मिलेगा अच्छे डीड्स के साथ।
और अगेन से दोहराऊंगी कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी का धन्यवाद। और राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।